अच्छा, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का मतलब ये है कि व्हेन वी विल स्टार्ट द डेटाबेस, तो हाउ इट विल फाइंड द एसपी फाइल। फर्स्ट आपका जो सर्वर है वो इट विल ट्राई टू फाइंड द एसपी फाइल फ्रॉम इट्स डिफॉल्ट लोकेशन, और डिफॉल्ट लोकेशन का आपको पता है कि ओरेकल होम और उसके अंदर डीबीए का फोल्डर और उसके अंदर एसपी फाइल सीड सीड नेम जो भी आपकी डेटाबेस का नाम और तो वो डिफॉल्ट लोकेशन पे उसको एसपी फाइल को देखेगा। तो अगर उसको वो नहीं मिलती तो इट विल गो फॉर द पी फाइल ऑन द डिफॉल्ट लोकेशन। अगर आप उसको वो पी फाइल नहीं मिलती तो देन you have to give the p file or sp file p file path, a complete path with the name at the time of startup, otherwise वो आपका स्टार्टअप नहीं होगा। हाँ, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि इफ यू वांट टू start your instance from the sp file other than the default location, then you will give the p file path in your sp file path in your p file। ठीक है, तो क्योंकि sp फाइल आप डिफॉल्ट लोकेशन पे नहीं है, लेकिन p फाइल आपकी सपोज डिफॉल्ट लोकेशन पे है, तो यू विल गिव द sp फाइल पाथ इन योर p फाइल। तो वो उस पी फाइल को पढ़ेगा और उधर से आपकी एसपी फाइल का पाथ लेके तो एसपी फाइल से हो जाएगा। तो ये अब आपने नेक्स्ट टाइम ये आपका होमवर्क है, एक किस्म की असाइनमेंट है कि आपने मुझे बताना है कि व्हाई वी नीड एसपी फाइल एंड पी फाइल बोथ, एंड व्हाट इज द प्रेफरेंस ऑफ एसपी फाइल और पी फाइल व्हेन वी विल स्टार्ट अप द डेटाबेस। ये आपने जो है ना इसको रिटर्न फॉर्म में ले लें कि वैसे ही आप तैयार करके आएंगे। मेरा ख्याल है रिटर्न फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट है पहली। आप ना नेक्स्ट लेक्चर कब है आप लोगों का, एक बंदा मुझे अभी बताएगा। सर जुमेरात को है आपके साथ। जुमेरात को है, तो आज ट्यूसडे, बस ठीक है। जुमेरात तक आप लोग ना रिटर्न लेक्चर से पहले तक ही अपने सीआर और जीआर को ना अपनी असाइनमेंट जमा करवा दें कि डिटेल फीचर्स ऑफ एसपी फाइल एंड पी फाइल। ये आप ये मैं पूछ भी लूंगा आपसे। अच्छा जी, एसपी फाइल पी पे कैन ओवरराइड द प्रेसिडेंस, जाहिर है वो आप प्रेसिडेंट्स को ओवरराइड कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट को ओवरराइड करने का मतलब ये है कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टअप यू कैन गिव द कंप्लीट पाथ एंड द नेम ऑफ योर पी फाइल, ठीक है। और या फिर एसपी फाइल का पाथ यू कैन गिव इनटू योर पी फाइल। अच्छा, ये भी हो सकता है कि सम पैरामीटर्स यू सेट इन योर पी फाइल, क्योंकि वो एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है, ठीक है। तो आप वो जो है वो पी फाइल में सेट करके और फिर आप जो है वो अपनी एस पी फाइल का पाथ भी उसमें दे दें, तो वो फिर पहले आपकी पी फाइल को रीड कर लेगा और फिर उधर से पाथ लेके तो एस पी फाइल को रीड करके तो स्टार्टअप हो जाएगा। तो इसका मुझे आपने बेनिफिट बताना है। ये जो मैं असाइनमेंट आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें उसमें डिस्कस होनी चाहिए। तो ये नेक्स्ट टाइम मैं ये आपसे पूछूंगा क्वेश्चंस, तो इसलिए आप ये इसको प्रिपेयर करके आए, इसको पढ़ें अच्छी तरह। अच्छा, अगर आप एसपी फाइल को मॉडिफाई करना चाहते हैं, ये अक्सर पूछ भी लिया जाता है, एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि इफ यू वांट टू चेंज योर एसपी फाइल, तो सिंपली बात है कि एसपी फाइल इज नॉट अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, इट्स अ बाइनरी फाइल। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट यू विल अच्छा मॉडिफाई द पैरामीटर्स। हाँ चलें पहले ये कर लेते हैं कि अगर आप अपनी एसपी फाइल को चेंज करना चाहते हैं, वो तो बाइनरी फॉर्मेट में है, तो फिर उसके लिए कमांड यूज होती है अल्टर सिस्टम सेट अनडू टेबल स्पेस। आप अपनी टेबल स्पेस चेंज करना चाहते हैं किसी भी वजह से, जो पहली टेबल स्पेस है वो आपकी मीडिया करप्ट हो गया या वो जो सा वो डैमेज हो गई है, तो आप चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सिंपल करेंगे अल्टर सिस्टम सेट अनडू टेबल स्पेस और टेबल स्पेस का नाम। तो इट विल चेंज द पैरामीटर इनटू योर एसपी फाइल, और यू नीड टू शट डाउन योर डेटाबेस फॉर दैट। और अल्टर सिस्टम अनडू टेबल स्पेस ये स्कोप बोथ का मतलब ये है कि इसका स्कोप जो है वो कंट्रोल फाइल में भी है और एसपी फाइल में भी है। कंट्रोल फाइल को हम डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट यूनिट में आ जाएगा। तो आप उसका जो है वो कंट्रोल वो किसी एक फाइल के लिए भी रख सकते हैं या मोर देन वन फाइल के लिए, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं बोथ जो है। अल्टर सिस्टम अंडू प्रेस एरर स्कोप बोथ एस डी, तो ये जो है ये आपको एरर नहीं देगा अगर आप एरर एक्सप्रेस को जो है वो ट्रू करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी पैरामीटर की वैल्यू को जो है वो अल्टर सिस्टम की कमांड से चेंज कर सकते हैं।
ये हम टाइम टू टाइम पढ़ते जाएंगे डिटेल में कि कैसे ये होता है। अच्छा ये देखें, ये है आपकी स्टार्टअप डेटाबेस। तो आपकी जो डेटाबेस है उसकी 4 डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। शट डाउन, जब आपकी डेटाबेस शट डाउन होगी, नो माउंट स्टेट के ऊपर योर इंस्टेंस विल बी स्टार्टेड बट नो बैकग्राउंड प्रोसेस विल बी startup and no the instance will not be linked with the database। तो ये लिंक नहीं होगा। सिंपल आपके मेमोरी स्ट्रक्चर जो आपके उसने पी फाइल को पढ़ना है और उसमें आपने जो जो पैरामीटर्स दिए होंगे वो उनके मुताबिक आपके मेमोरी के अंदर आपके इंस्टेंस को कॉन्फ़िगर कर देगा और वो नो माउंट स्टेज में आ जाएगी। और फिर जो सा है फिर आप उधर से माउंट स्टेज में लेके आएंगे। तो इसमें वो क्या करेगा, इधर आपकी पर्टिकुलर डेटाबेस विल बी कनेक्टेड टू योर इंस्टेंस, तो वो उसके साथ कनेक्ट कर देगा, ठीक है। और फिर आप उधर से और बैकग्राउंड प्रोसेस विल बी स्टार्टेड एंड द योर कंट्रोल फाइल विल बी रीड एंड देन इट विल गो इनटू द ओपन स्टेट। ठीक है, तो ये आपकी 4 डिफरेंट स्टेट्स होगी। नो माउंट स्टेज के ऊपर क्या होगा, इंस्टेंस सिर्फ स्टार्ट होगा, कंट्रोल फाइल जो है वो अवेलेबल नहीं होगी। और माउंट स्टेज के ऊपर आपकी डेटाबेस जो है वो इंस्टेंस के साथ कनेक्ट हो जाएगी और कंट्रोल फाइल विल बी ओपन फॉर दिस इंस्टेंस। उस इंस्टेंस के लिए पर्टिकुलर कंट्रोल फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। एंड ऑल ओपन के ऊपर जो है ऑल फाइल ओपन एज डिस्क्राइब्ड बाय द कंट्रोल फाइल। तो कंट्रोल फाइल के अंदर आपने अपनी डाटा फाइल्स दी होती हैं, रीडू लॉग फाइल्स दी होती हैं, दूसरी फिजिकल फाइल्स दी होती हैं, इंडेक्स फाइल दी होती है। तो जितनी भी आपने फाइल्स दी होंगी वो सारी की सारी जो है वो ओपन हो जाएंगी ओपन स्टेट के अंदर। तो ये डिफरेंट स्टेट्स हैं। तो बीइंग डीबीए आपको जो है वो ये डिफरेंट स्टेट्स चाहिए होती हैं। अब ये आपका इधर क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई वी नीड दीज डिफरेंट स्टेट्स। देखिए, अब लेट्स सपोज आपकी डाटा फाइल डैमेज हो गई है, या हम उसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं, आपकी एक कंट्रोल फाइल है वो डैमेज हो गई है। तो अब देखिए, अब कंट्रोल फाइल आपकी डैमेज है, अब यू कैन नॉट ओपन योर डेटाबेस क्योंकि वो माउंट स्टेट से आगे जाए, वो माउंट स्टेट में ही नहीं आएगी। तो वो माउंट स्टेट में नहीं आएगी तो वो ओपन भी नहीं होगी। तो आपकी डेटाबेस, और अगर आपकी एक डेटाबेस शट डाउन है तो कैन यू परफॉर्म रिकवरी? नहीं, क्योंकि जब तक आपकी डेटाबेस ओपन नहीं होगी, कोई चीज आपको अवेलेबल नहीं होगी, तो हाउ यू कैन परफॉर्म द रिकवरी ऑफ योर कंट्रोल फाइल। ठीक है, और वो सर्वर को कैसे पता चलेगा कि आपकी वो कंट्रोल फाइल रिकवर होगी? तो इट मींस कि यू विल ओपन द डेटाबेस इन द नो माउंट स्टेज एंड देन यू विल ट्राई टू recover your control file. So once your control file will be recovered, then you can go from the no mount to mount state. और अब अगर आपकी लेट्स सपोज कोई डाटा फाइल डैमेज हो गई है और यू नीड रिकवरी, तो देखिए अब आपकी शटडाउन स्टेट में तो रिकवरी कभी भी नहीं होगी ना। एक चीज है वो आपने स्टार्ट ही नहीं की। तो अब गाड़ी है, आपने उसको चेक करना है, लेट्स सपोज एक गाड़ी है, तो आप उसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो चेक करेंगे ना उसको प्रॉब्लम क्या है, कि कोई साउंड आ रही है क्या है। तो इसी तरह जब आपकी डेटाबेस शटडाउन स्टेट में है, तो हाउ यू कैन फाइंड दैट द रिकवरी इज रिक्वायर्ड एंड हाउ यू विल स्टार्ट द रिकवरी, इन अदर वर्ड्स कह लें। तो फिर अगर आपकी डाटा फाइल डैमेज हो गई है, so it means that you will start your database in mount state first and then you will try to recover your data file. So once your data file will be recovered, then you can go from the mount to the open state. So इस तरह being a DBA, you need these states according to your nature of work. तो आपको ये डिपेंड करेगा कि आप करना क्या चाहते हैं, किस किस्म की रिकवरी करना चाहते हैं, कंट्रोल फाइल की रिकवरी, ये भी पूछ लिया जाता है। तो अब इसका आपने इसको बड़ा क्लियरली जो है ना इसको अंडरस्टैंड करना है कि व्हेन वी नीड टू ओपन द डेटाबेस इन माउंट स्टेट। तो ये अब आपको पता होना चाहिए कि कब हमें माउंट स्टेज में डेटाबेस को ओपन करना पड़ता है। तो वो ये पूछ लिया जाता है कि इफ योर कंट्रोल फाइल इज डैमेज्ड, so can we recover, can we repair our control file by opening the database in mount state? तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब देखिए, कंट्रोल फाइल माउंट स्टेज के ऊपर हम कह रहे हैं कि इट कंट्रोल फाइल विल बी ओपन। तो अगर वो डैमेज फॉर्म में है तो हाउ वी कैन ओपन द डेटाबेस इन माउंट स्टेज? तो वो आप कर ही नहीं सकते। इट मींस कि यू विल need to start the database in no mount state and then you will try to recover your control file and then you will open। तो इस तरह ये डिफरेंट स्टेट हैं। तो ये अब आपने इसको पढ़ के ना, तो ये इसका बड़ा क्रिस्टल क्लियर आपका कंसेप्ट होना चाहिए कि इसमें ये डिफरेंट स्टेट्स कौन सी हैं। तो इसको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें और करें।
अच्छा जी, स्टार्टअप कमांड जो है वो अगर तो सिंपल स्टार्टअप कमांड है तो वो आपका डिफ़ॉल्ट लोकेशन के ऊपर एसपी फाइल या पी फाइल पड़ी होनी चाहिए और आप सिंपल स्टार्टअप कमांड देंगे। तो स्टार्टअप कमांड का मतलब वो ये होता है कि यू वांट टू मेक द डेटाबेस ओपन, तो वो नो माउंट माउंट और वो इस तरह आपको मैसेज भी देता जाएगा और सीधा जो है वो ओपन स्टेट में चली जाएगी। और इफ यू वांट टू गिव द पाथ ऑफ योर पी फाइल देन स्टार्टअप कमांड और पी फाइल और इधर आपका पाथ आ जाएगा ओरेकल होम, जो भी आपका ओरेकल होम हो। आप कहते हैं ये रूट डायरेक्टरी के ऊपर डी ड्राइव के ऊपर ओरेकल सर्वर के नाम से आपने ओरेकल इंस्टॉल किया तो वो आपका ओरेकल होम है, तो उसका कंप्लीट पाथ और डीबीएस वो फाइल बनाएगा और ये आपका एस पी फाइल का पाथ आ गया। अच्छा, अब अगर आप अपनी डेटाबेस को वंस योर डेटाबेस इज ओपन, now you want to change the state of the your database, then you can do this by the alter database command। तो आप कहेंगे alter database, database का नाम और माउंट, तो वो ओपन से माउंट स्टेज में आ जाएगी। आप कहते हैं alter database db open read only mode, तो वो रीड ओनली मोड में चली जाएगी। तो इसको भी आप खुद से भी डिफाइन कर सकेंगे, व्हाई वी नीड द डेटाबेस इन रीड ओनली मोड। तो ये स्टार्टअप रिस्ट्रिक्ट, तो रिस्ट्रिक्ट सेशन जो सा है ये इसमें आप रिस्ट्रिक्टेड मोड में अपनी डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं। आल्टर सिस्टम एनेबल रिस्ट्रिक्टेड सेशन, तो आप इसको सेशन लेवल पे भी कर सकते हैं और किसी पर्टिकुलर पूरी ओवरऑल डेटाबेस लेवल पे भी कर सकते हैं। तो इसको भी डिटेल में देखेंगे कि रिस्ट्रिक्टेड सेशन में क्या होता है और रीड ओनली जो है। स्टार्टअप माउंट, तो ये अगर सिंपल स्टार्टअप देंगे तो ज़ाहिर है वो डेटाबेस को ओपन करेगा, और अगर आप कहते हैं स्टार्टअप माउंट तो वो डायरेक्ट माउंट स्टेट में ही जाएगी। और अल्टर डेटाबेस ओपन रीड ओनली, तो अगर आप अपनी डेटाबेस को वंस योर डेटाबेस इज mount, now you want to open into a read only mode, then you can give the command alter database open read only mode। तो it means कि this command जो सा है ना, ये alter database command जो सा ये माउंट स्टेज में भी आपकी एग्जीक्यूट हो सकती है। तो इस एग्जीक्यूट इज सॉर्ट यूजिंग लोकली मैनेज टेबल स्पेस डेटा ऑफलाइन ऑनलाइन बट नॉट टेबल स्पेस। तो ये देखें, ये रीड ओनली मोड में ना आप अगर करते हैं तो उस कब कब आपको जरूरत पड़ती है, आप अपनी लोकली मैनेज टेबल स्पेसिस को सॉर्ट करना चाह रहे हैं, उनको किसी को ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, किसी को ऑफलाइन करना चाह रहे हैं, किसी का बैकअप लेना चाह रहे हैं, किसी की रिकवरी करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे काम करने के लिए यू नीड टू ओपन यूर डेटाबेस इन वंस देयर कैन बी द टू ऑप्शंस, या तो आप उसको माउंट स्टेज में कर लें, लेकिन एक चीज याद रखें, अगर आप उसको माउंट स्टेज में करेंगे किस काम के लिए, ये सारे काम के लिए कि जी आप अपने टेबल स्पेसिस को मैनेज करना चाह रहे हैं, उनको ऑफलाइन ऑनलाइन, और या फिर ये है कि डाटा फाइल की रिकवरी करना चाह रहे हैं और डाटा फाइल को ऑफलाइन करना चाह रहे हैं और उसको ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, उसका बैकअप लेना चाह रहे हैं, तो ये सारे काम करने के लिए आपको रीड ओनली मोड में चाहिए होगा। तो या आपको उसको माउंट स्टेज में कर लें और या रीड ओनली मोड में कर लें। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, माउंट स्टेज में द डेटाबेस विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द यूजर्स, यूजर उसको क्यूरी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर आप डेटाबेस को अवेलेबल भी रखना चाह रहे हैं और ये काम भी करना चाह रहे हैं, देन यू कैन ओपन द डेटाबेस इन रीड ओनली मोड। तो उसमें ये हो जाएगा कि यूजर डाटा को रीड कर सकेंगे, उनकी जो क्यूरीज आएंगी वो डाटा को रिट्रीव कर सकेंगे, लेकिन किसी किस्म की मॉडिफिकेशन या एडिशन या अपडेशन नहीं हो सकेगी। तो दैट विल डिपेंड्स अपॉन कि जी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आप जो है वो क्या अफोर्ड कर सकते हैं। माउंट स्टेज अफोर्ड कर सकते हैं कि you have to open the database for the common users, but you also want to do all these operations with the database, तो then उसको read only mode में कर लें। तो ये इस तरह जब आप इसको पढ़ेंगे तो वो फिर आपको चीजें कंसेप्ट, तो ये आपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, तो रट्टा नहीं मारना किसी चीज को। अच्छा, ये देखें, ये डिफरेंट जोन सी है ना वो स्टेट्स आपको दी हुई हैं। शट डाउन मोड के अंदर जो सा है वो क्या काम होता है, और वेट अंटिल करंट सेशन एंटर है, वेट अंटिल करंट ट्रांजैक्शन है, और फोर्स। अच्छा, ये जो है ना ये किसके लिए दिए हुए हैं, ये इसके लिए दिया हुआ है जब आप अपनी डेटाबेस को शट डाउन करते हैं ना तो आपके पास चार ऑप्शंस होती हैं, अबोर्ट, इमीडिएट, ट्रांजैक्शनल, नॉर्मल। आप अपनी डेटाबेस को नॉर्मल शट डाउन कर सकते हैं, या आप उसको अबोर्ट जिसको डर्टी शट डाउन कहते हैं वो कर सकते हैं, या आप उसको इमीडिएट शट डाउन कर सकते हैं, या उसको ट्रांजैक्शनल शट डाउन कर सकते हैं। और इसकी कमांड्स हम देख लेते हैं कि आपकी वंस आपकी डेटाबेस ओपन हो गई है तो फिर उसको जो है वो कैसे आप उसको करेंगे। तो अब ये है शट डाउन में जो है वो आपकी मोड जो से ये आ गए, ये कौन सा, ये अबोर्ट है,
और ये जो सा इमीडिएट है ये ट्रांजैक्शनल है, एन और नॉर्मल शटडाउन है, ठीक है। तो ऑल न्यू कनेक्शंस मींस के वंस यू विल गिव द कमांड इन अबोर्ट इमीडिएट, ट्रांजैक्शनल और नॉर्मल। तो अगर आप देते हैं तो ऑल न्यू कनेक्शंस विल बी अलाउड, अबोर्ट में नहीं, इमीडिएट में नहीं, ट्रांजैक्शनल में नहीं, नॉर्मल में नहीं। तो इसका मतलब कि कोई भी स्टेट में वंस यू विल गिव द कमांड ऑफ शट डाउन, न्यू कनेक्शंस विल नॉट बी अलाउड, मींस कि नया कोई भी यूजर लॉगिन नहीं हो सकता, आपका नया कनेक्शन क्रिएट नहीं हो सकता, ठीक है। वेट अंटिल द करंट सेशंस एंड एंड्स। तो अगर आप ऑलरेडी जो यूजर्स हैं जो कि लॉग्ड इन है, जो कि जिन्होंने सेशन क्रिएट किया हुआ है, तो अबॉर्ट अगर आप करते हैं तो वो उनका वेट नहीं करेगा, इमीडिएटली उनको क्या कर देगा, उनका सेशन किल कर देगा, ठीक है, उनको लॉग आउट कर देगा। इमीडिएट में भी उनका वेट नहीं करेगा, ट्रांजैक्शनल में भी वेट नहीं करेगा, नॉर्मल में वेट करेगा। आपने लेट्स सपोज शट डाउन नॉर्मल की एक कमांड दे दी और एक यूजर है वो 3 घंटे तक लॉग आउट ही नहीं होता, तो आपकी डेटाबेस शट डाउन नहीं होगी। वो जब तक तमाम यूजर्स खुद से लॉग आउट नहीं करेंगे वो उनके सेशंस को किल नहीं करेगा। ये उसमें डिफरेंस आ गया। अच्छा, अंटिल वेट अंटिल करंट ट्रांजैक्शन। देखिए एक होता है सेशन, एक है ट्रांजैक्शन। कि किसी यूजर ने एक ट्रांजैक्शन दी हुई है और उसने लेट्स सपोज आपकी 1000 रोज को जो उनसे अपडेट करना है, तो अब ट्रांजैक्शन चल रही है। इन द मीनवाइल जो डीबीए है वो क्या करता है, वो शट डाउन की कमांड दे देता है। तो अगर वो शट डाउन अबॉर्ट करेगा तो इसको डर्टी शट डाउन कहते हैं। तो वो किसी भी ट्रांजैक्शन का वेट नहीं करेगी, वो ऑटोमेटिकली जो ऑनगोइंग ट्रांजैक्शंस है उनको किल कर देगी, उनको रोल बैक करेगी और आपकी डेटाबेस को शट डाउन कर देगी। और इमीडिएट में भी यही होगा, लेकिन ट्रांजैक्शनल में ये नहीं होगा। ट्रांजैक्शनल में ये होगा कि वो सेशंस को वेट नहीं करेगी लेकिन ट्रांजैक्शंस का वेट करेगी। अगर एक आपकी ट्रांजैक्शन है वो अगर 3 घंटे चलती रहे या 4 घंटे चलती रहे तो वो उस वक्त तक, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती, वो डेटाबेस को शट डाउन नहीं करेगी। और नॉर्मल में तो वो जाहिर है वेट करेगी। और फोर्स अ चेक पॉइंट एंड क्लोज फाइल, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इधर देखें, आपको चेक पॉइंट का कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि व्हेन द चेक पॉइंट विल बी फायर, व्हाट इज द कंप्लीट प्रोसेस दैट विल बी डन विद द डेटाबेस। तो आप ये देखें कि चेक पॉइंट फोर्स जब वो एग्जीक्यूट करेगा तो अबोर्ड के अंदर चेक पॉइंट फायर नहीं होता और इमीडिएट ट्रांजैक्शन और नॉर्मल में चेक पॉइंट फायर होता है। तो ये सीधी सीधी सिंपल सी बात है कि व्हेन यू विल शट डाउन योर डेटाबेस by abort, so this is a dirty shutdown, and next time you need an instance recovery because your checkpoint is not fired. It means that your memory structures are not fully synchronized with the data files when you shut down your database. So the next time when you will try to start up your database, your instance recovery must be done before opening the database. ये clear इधर से हो गया। और यस 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 मीन्स मतलब है कि अगर आपका चेक पॉइंट फायर हो गया है तो इट मीन्स कि चेक पॉइंट विल make ensure to synchronize the memory structures with the data file, so there will be no need of perform the recovery at the next startup। तो वो सिंपल सी बात है। तो ये 4 स्टेट्स आपकी होगी शट डाउन की। इसको आपने पढ़ लेना है और इसको जो है ना ये आपका बड़ा क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। तो ड्यूरिंग ए शटडाउन नॉर्मल ट्रांजैक्शन और शटडाउन ऑन द वे, ठीक है, ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया और कि वो कैसे कैसे काम करता है, बफर कैशे में राइट करता है, लॉग्स रिलीज होते हैं, तो वो आप जो है ना वो कर लेंगे इसको। ये जो सारी मैंने चीज़ें बताई हैं ना, ये डर्टी शटडाउन डेटाबेस में इनकंसिस्टेंट डेटाबेस हो जाती है एबनॉर्मल में। अच्छा, इसमें आ जाता है मॉनिटरिंग और द इंस्टेंस डायग्नोस्टिक फाइल्स। अच्छा, ये आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो डेटाबेस है, ये मैंने लास्ट टाइम भी फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि व्हेन देयर विल बी अ प्रॉब्लम विद योर सर्वर और यू वांट टू मेंटेन द परफॉर्मेंस, यू वांट टू डीबग द प्रॉब्लम। तो देखिए एक आपकी डेटाबेस है, उसके साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो डीबीए यू विल स्टार्ट डीबगिंग तो एंड ट्रबल शूटिंग। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम। तो ये आपको कैसे पता चले, या अगर आपको यूजर कह रहे हैं जी कि हमारा क्यूरी टाइम इंक्रीज कर गया, पहले तो ठीक था, सुबह 9 बजे हम 1 सेकंड में आपको रिस्पॉन्स टाइम था और अब वो 1 मिनट हो गया। तो नाउ यू हैव टू ट्यून द डेटाबेस कि जी उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो फ्रॉम वेयर यू विल गेट द आइडिया कि व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम। आपका कोई मेमोरी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है,
फिजिकल रीड्स ज्यादा हो रही हैं, बफर कैशे का साइज कम है, या रीडू लॉग बफर का जो ग्रुप्स हैं उनका साइज कम है, या जो ग्रुप्स जो हैं वो कम है, तो आपको एक ग्रुप इंक्रीज करना चाहिए, एक मेंबर इंक्रीज करना चाहिए। तो वेयर इज द प्रॉब्लम एंड हाउ यू विल स्टार्ट ट्यूनिंग योर डेटाबेस। तो बीइंग डीबीए आपको कहीं से कोई आइडिया मिलेगा तो आप कोई काम करेंगे, तो उसके लिए जो है ना वो मॉनिटरिंग डिफरेंट कह लें कि ऑप्शंस आपको ओरेकल सर्वर देता है, तो वो आप कर सकते हैं। तो उसके सबसे पहले यू हैव टू understand the problem and then you have to resolve the problem and then you will troubleshoot the that problem। तो जो सबसे पहला काम होता है जो बीइंग अ डीबीए आप करते हैं उसको कहते हैं अलर्ट डॉट लॉग फाइल। तो यू विल ट्राई टू रीड द अलर्ट लॉग फाइल, और इसका जो डिफॉल्ट नेम होता है वो ये लिखा हुआ है अलर्ट सीड डॉट लॉग, सीड जो भी आपका डेटाबेस का नाम होगा। तो क्योंकि मोर देन वन डेटाबेसेस हो सकती हैं और वो एक ही डिफॉल्ट फोल्डर पे मेंटेन हो रही होती हैं, तो इसलिए वो उसको सीड नेम के साथ यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो अलर्ट लॉग फाइल जो है ना, दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड द फर्स्ट डायग्नोस्टिक टूल विच बीइंग अ डीबीए यू विल स्टार्ट टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम एंड टू फाइंड आउट द ट्यूनिंग टेक्निक्स फॉर दैट डेटाबेस। तो इसको लेकिन ये है कि इसको पढ़ने के लिए ना एक आपको इट्स अ ट्रिकी टू यूज द अलर्ट लॉग फाइल, क्योंकि ये जो है ये बड़ी स्पीड के साथ ग्रो होती है और हमेशा इसके अंदर अमेंडमेंट होती है, ये ओवरराइट नहीं होती। आपकी डेटाबेस है लेट्स सपोज वो 6 माह से ओपन है, तो इसकी अलर्ट लॉग फाइल हो सकता है आपकी 300 पेजेस के ऊपर हो। तो इफ यू वांट टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर, तो अगर आपको टेक्निकली नहीं पता कि हाउ टू हैंडल द अलर्ट लॉग फाइल, देन मे बी इवन यू कैन नॉट फाइंड द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट फाइल। तो आप 300 पेजेस बैठ के तो नहीं पढ़ सकते ना, तो इसलिए इसके फॉर्मेट का, इसकी इंफॉर्मेशन का, और ये कैसे अमेंड होती है और कैसे कैसे इसमें इंफॉर्मेशन इंसर्ट होती है, and how you will get the relevant information from the alert log file. It's a tricky game and you have to make practice for that. So throughout this course, we will try to get in touch with the alert log file कि उसको हमने कैसे पढ़ना है और कैसे उसमें से relevant information लेनी है। और उसके बाद आ जाता है बैकग्राउंड ट्रेस फाइल्स और यूजर ट्रेस फाइल्स। तो ये भी हम जो है वो जब हम मॉनिटरिंग और डायग्नोस्टिक टूल्स के ऊपर जाएंगे तो वो जो डिफरेंट जो आपके बैकग्राउंड्स हैं वो उनकी ट्रेस फाइल्स को जनरेट आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, और आप डिफरेंट यूजर्स लेवल के ऊपर आप मॉनिटरिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं, डिफरेंट कमांड्स लेवल पे कर सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेवल पे कर सकते हैं। तो हम वो देखेंगे कि हाउ वी कैन यूज द मॉनिटरिंग options of the Oracle server, and then we'll use to get the state of the actual situation of the database and to tune the database according to that। अलर्ट लॉग फाइल जैसे मैंने बताया कि रिकॉर्ड द कमांड्स, जितनी भी आप कमांड्स चलाते हैं फर्स्ट एक्सक्यूज मी टाइम। सर, जी सर काफी हो गया, वो काफी सारे लड़कों के मैसेज आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो गया आज। और भाई अभी तो मैंने आप लोगों को पढ़ाना शुरू नहीं किया, पहले तो 3 लेक्चरों में हमने पहला जो है ना वो खत्म किया है।